नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़े ही शिक्षाप्रद है। आखिर घर में लक्ष्मी कैसे आती है, घर में धन कैसे आता है, हमेशा इन 8 बातों का आपको ध्यान रखना है। दर्शकों, आज की ये जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़े ही प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी में आप लोगों को एक नहीं बल्कि 8 सीख प्राप्त होगी और ये 8 सीख इतनी ज्ञानवर्धक है कि जो मनुष्य इन 8 सीखों को प्राप्त करता है, इन पर अमल करता है, इस कहानी को पूरा सुनता है, वह अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहता है, कभी दरिद्र नहीं रहता है। दर्शकों, इसलिए इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को जरूर सुनिएगा और हो सके तो आज की इस कहानी को आप सभी अपने मित्र बंधु तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ उठा सके और जीवन की कुछ अमूल्य ज्ञानवर्धक बातें प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दर्शकों, अब ज्यादा विलंब ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक दरिद्र पति और पत्नी रहा करते थे। वो बहुत गरीब थे, थोड़ा बहुत काम करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। एक दिन की बात है जब उस स्त्री का पति अपने किसी कार्य से घर से बाहर चला जाता है और उसी दिन उस स्त्री के घर के द्वार पर 3 साधु आते हैं और वो तीनों साधु संत आकर उस स्त्री के घर के द्वार पर आवाज लगाते हैं और जैसे तीनों साधु संत आवाज लगाते हैं तो उसकी आवाज को सुनकर वो स्त्री घर से बाहर आ जाती है और घर से बाहर आकर वो स्त्री उन तीनों साधु संतों को प्रणाम करती है और कहती है कि हे मुनिवर, हे महाराज, आप हमें बताइए हम आपकी आखिर क्या सेवा कर सकते हैं। तो दर्शकों, उसके बाद वो तीनों साधु उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तीनों को भोजन करना है, क्या तुम हमें भोजन करा सकती हो। दर्शकों, उसके बाद में साधु संतों की इन बातों को सुनकर वो स्त्री साधु संतों से कहती है, महाराज, अवश्य मैं आपको भोजन करा सकती हूँ। आप हमारे घर के अंदर प्रवेश करें और भोजन को ग्रहण करें। उसके बाद वो तीनों साधु संत उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश तो करेंगे और भोजन भी ग्रहण करेंगे, परंतु क्या तुम्हारा पति अभी घर पे है या घर के बाहर है। तो दर्शकों, उसके बाद में वो स्त्री अपने पति के बारे में उन साधु महाराज से कहती है कि हे मुनिवर, मेरे पति अभी तो किसी काम को ढूंढने के लिए घर से बाहर गए हैं। इस बात को जैसे ही वो तीनों साधु संत सुनते हैं तो तीनों साधु संत उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, जब तक तुम्हारा पति घर नहीं आ जाता तब तक हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा करो, जब तक तुम्हारा पति आता है तब तक हम तुम्हारे घर के बाहर ही बैठ जाते हैं और जब तुम्हारा पति आ जाए तो तुम हमें बुलाने के लिए बाहर आ जाना। हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे और भोजन भी ग्रहण जरूर करेंगे। दर्शकों, इस बात को कहकर वो तीनों साधु संत उस दरिद्र स्त्री के घर के बाहर ही बैठ जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। कुछ क्षण बाद संयोग से उस स्त्री का पति अपने घर वापस आ जाता है और जैसे ही उसका पति अपने घर आता है और वो स्त्री अपने पति से कहती है कि पिया जी, हमारे घर आज 3 साधु संत आए हैं और वो भोजन करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने उनको अंदर आने को कहा। उन्होंने मुझसे बोला, जब तक तुम्हारा पति घर नहीं आता तब तक हम तुम्हारे घर के अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगे, और ये भी बोला है कि जब तुम्हारा पति घर आ जाए तो हमें घर के अंदर बुला लेना, हम तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। दर्शकों, जैसे ही वो स्त्री अपने पति से ये बोलती है, ये बताती है, तो उस स्त्री का पति मंद मंद हंसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, तुम इन 3 साधु महाराज को घर के अंदर आने को कहो और इन्हें भोजन कराओ। दर्शकों, पति की आज्ञा पाकर वो स्त्री तीनों साधु महाराज को बुलाने के लिए बाहर जाती है और उनसे कहती है कि मुनिवर, मेरे पति घर आ चुके हैं, आप घर के अंदर प्रवेश करें और भोजन ग्रहण करें। जैसे ही वह निर्धन स्त्री उन तीनों साधु संतों से ये बात बोलती है, वो तीनों खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश तो करेंगे, पहले तुम अपने पति से ये पूछ के आओ, हम तीनों में से आखिर वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेगा। हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है और तीसरे का नाम सिद्धि है। तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हम तीनों में से आखिर तुम्हारे घर के अंदर कौन आना चाहेगा, ये तुम हमें स्वयं बताओ। दर्शकों, ये बात सुनकर
वो स्त्री अपने पति के पास जाती है और अपने पति से कहती है कि पिया जी, मैंने जैसे ही उन 3 साधु महाराज से अंदर आने को कहा तो मुझे बोला कि पुत्री, हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का प्रेम है और तीसरे का सिद्धि है। आखिर तुम किसे बुलाना चाहोगे? इस बात को सुनकर उस स्त्री का पति बोला, भाग्यवान, मुझे ऐसे लगता है कि हमें सबसे पहले धन को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमें धन की बहुत जरूरत है। अगर हमारे घर में धन आएगा, सभी चीजों से परिपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में धन की ज्यादा जरूरत होती है। और जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता है, उस मनुष्य को लोग गंवार अनपढ़ ही मानते हैं। वो कहते हैं ना कि बिन दिया के बाती अधूरी होती है। ठीक उसी प्रकार बिना धन के मनुष्य अधूरा होता है। तो दर्शकों, इस बात को सुनकर वह स्त्री अपने पति से कहती है कि पिया जी, खैर आपकी बात सही है कि हम निर्धन हैं, हमें धन की जरूरत है, परंतु जब हम बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी उद्योग के धन को प्राप्त करेंगे तो वो धन हमारे पास ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनका भी अंत हो जाता है। चाहे हमारे पास सोने की पहाड़ी क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी दिन उसका भी अंत होना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार अगर हम धन को अपने घर में बुलाएंगे तो किसी ना किसी दिन उसका भी खात्मा हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को घर के अंदर सिद्धि को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर सिद्धि होगी तो हमारा हर कार्य सफल होगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में इस बात को सुनकर उस स्त्री का पति स्त्री से कहता है कि भाग्यवान, तुम्हारी बात भी सही है कि हमें सिद्धि को बुलाना चाहिए, क्योंकि सिद्धि के बिना धन अधूरा है और सिद्धि के बिना सफलता अधूरी है। परंतु सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। अगर सिद्धि को समय और मेहनत नहीं दोगे तो सिद्धि मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। और ऐसे में आज हमें धन मिल रहा है, तो हमें धन को ही घर बुलाना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में पत्नी अपने बात पर अड़ी रही और उसका पति भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का फैसला नहीं हुआ। पति कहा कि धन को बुलाएं और पत्नी ने सिद्धि को बुलाना चाहा, परंतु दोनों के बीच फैसला नहीं हो पाया। तो दोनों उन्हीं संतों के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम दोनों में किसी प्रकार का फैसला नहीं हो पाया। आपने कहा था कि एक का नाम धन है, एक का सिद्धि और एक का प्रेम। हम दोनों पति पत्नी, आप तीनों में से किसको बुलाना है ये तय नहीं कर पाए। कृपया ये बात हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि सबसे पहले कौन आना चाहेगा, कौन हमारे घर के अंदर प्रवेश करेगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो पति फिर से उन तीनों संतों को कहता है कि आप तीनों में से धन और सिद्धि, इन दोनों में से कोई भी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकता है अपनी मर्जी से। तो दर्शकों, इस बात को सुनकर वो तीनों संत अपना मुंह मोड़ लेते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। अपने पैरों को फिर से गांव की ओर रखने लगते हैं और उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। जैसे ही वो तीनों संत जाने लगते हैं तो दरिद्र स्त्री उन तीनों संतों से कहती है कि अरे महाराज, ये क्या हुआ? आप तो हमारे घर भोजन करने वाले थे, परंतु आप तो लौट कर जा रहे हो। दर्शकों, उसके बाद में से तीनों संतों में से प्रेम और सिद्धि और धन उस स्त्री से कहता है कि पुत्री, हमने तो तुमसे बोला था कि प्रेम, सिद्धि और धन तीनों में किसी को बुला सकती हो, मगर तुमने धन और सिद्धि को ही चुना। परंतु धन और सिद्धि वहीं रहते हैं जहां प्रेम होता है। तुम दोनों पति पत्नियों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, दोनों में विश्वास भावना नहीं है, तुम दोनों में संगठन नहीं है, तुम दोनों में किसी प्रकार की रणनीति नहीं है। और जिस जगह प्रेम नहीं होता उस जगह धन और सिद्धि कभी नहीं टिकती। प्रिय दर्शकों, यह कहकर तीनों संत वापस अपनी कुटिया, अपनी जंगल की ओर चल देते हैं। उसके बाद में दर्शकों, इन 8 बातों को आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है। इन 8 बातों को जो मनुष्य ध्यान रखता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। पहला, कभी किसी मनुष्य को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो ऐसी जगह पर नहीं आती जहां पे स्वच्छता ना हो, इसलिए कभी अपने घर में शराब का सेवन ना करें। दूसरा, जिस घर में स्त्री पर लाठी उठाई जाती है, स्त्री को मारा जाता है, उस घर में कभी धन नहीं आता। तीसरा, जिस घर में स्त्री को गाली दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। चौथा, कभी भी पति और पत्नी को आपस में बैर नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में पति और पत्नी आपस में बैर बनाते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। पांचवा, कभी भी किसी मनुष्य को घर में आए मेहमान से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। जिस घर में आए मेहमान को अपमानित किया जाता है, उससे सवाल जवाब किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। छठा, जिस घर में गंदगी रखी जाती है उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। सातवां,
जिस घर में झाड़ू को लात मारी जाती है उस घर में भी लक्ष्मी नहीं आती। 8वां, जिस घर में पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं होता उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। तो दर्शकों, ये थी कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।